गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ा था कि मैटर किस किस स्टेट में होता है। आज हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर और मैटर को अलग अलग कैसे कर सकते हैं हम। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके घर में बर्तन होंगे, है ना, और कपड़े होंगे। तो क्या बर्तन और कपड़े एक ही चीज़ से बने हुए हैं? क्या लोहा से बना हुआ है आपका कपड़ा, या फिर जो बर्तन है क्या वो धागों से बना हुआ है? नहीं, वो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है मैटर की तरह, वो कैसे कैसे हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में। तो पहला तो है कि जो सब्सटेंस है, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो या तो प्योर होती हैं या फिर इम्प्योर होती हैं। ठीक है, या तो प्योर होती हैं या फिर इम्प्योर। पहले हम जानते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जिसे कि और भी छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन है, आयरन है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो या तो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट उसे कहा जाता है जो कि एकदम छोटा पार्टिकल होता है, किसी भी चीज़ का सबसे छोटा भाग। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वाटर का, आगे भी जाकर हम इस वाटर के एग्ज़ाम्पल को बार बार समझेंगे। ठीक है, वाटर के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसमें क्या क्या रहता है? जो वाटर रहता है उसमें हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, उसे हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। जो हाइड्रोजन है ना, जिसे हम किसी और चीज़ों पे दोबारा नहीं तोड़ सकते, वो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया वो एलिमेंट कहलाएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन इन दोनों के आपस में मिलने से जो वाटर बनता है वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। उसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या होता है केमिकल चेंज और क्या होता है फिजिकल चेंज। तो जैसे कि आपने कई बार देखा होगा घरों पे, जब हम, चलिए थोड़ा रीड कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। when we say by chemical means we mean by process involving a chemical change. When a new substance are formed in change it is called chemical change. यानी कि जब कोई भी प्रोसेस होता है, जब कोई भी काम होता है और उसके बाद कुछ नया चीज़ बनता है ना, न्यू सब्सटेंस बनता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, हम अभी ठंड के मौसम में क्या करते थे? लकड़ियाँ जलाते थे ना, तो लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उसके बाद वो राख बन जाता है। दोबारा क्या हम उस राख से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो इसी ही कहा जाता है केमिकल चेंज, यानी कि ऐसी चीज़ें, एक ऐसा चेंज हमारे मैटर में, कुछ ऐसा चेंज हो, जो हमारे आसपास मैटर हैं उनमें कुछ ऐसा चेंज हो कि जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते, उसमें कुछ नया चीज़ बन जाता है, जैसे कि राख का बन जाना मैंने आपको बताया। ठीक है, इसे ही कहा जाता है केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें कुछ नया चेंज नहीं होता, कुछ नया चीज़ नहीं बनता। जैसे कि आप लोगों के हाथ में डब्बा होगा या फिर कागज़ होगा एक, ठीक है ना, तो उस कागज़ को जब हम मोड़ देते हैं, इजी एग्जांपल समझिए, हाथ के जब हम उस कागज़ को मोड़ देते हैं तो दोबारा वो रहता तो कागज़ ही है, बस पहले वो प्लेन सीधा रहता है और उसके बाद वो मुड़ जाता है। तो ये कहलाएगा फिजिकल चेंज, यानी उसके स्टेट में चेंज होना। लेकिन अगर हम उसी कागज़ को जला दें और उसे राख बना दें तो दोबारा हम उसे उस कागज़ को नहीं बना पाएंगे उस राख से। इससे कहा जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, क्लियर हुआ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं। कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। एलिमेंट्स का मतलब मैं आपको बताया ही, एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, केवल एक चीज़ इसमें होता है। ठीक, ये सब एलिमेंट कहलाते हैं। और अभी लगभग 114 एलिमेंट हैं हमारे अर्थ में जिन्हें हम जानते हैं, और भी हो सकते हैं जिनकी अभी खोज की जा रही है। तो 114 एलिमेंट हैं। एलिमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिनसे, उन छोटे छोटे चीज़ों से नए नए चीज़ जो हमारे आसपास जो दिखता है ना, जैसे कि हमारे घर में ज्वेलरी रहता है, ठीक, तो वो एक एलिमेंट होता है। सिल्वर उस चीज़ से बनता है, या फिर गोल्ड, उससे ज्वेलरी बनता है। या फिर लोहा का हम कई सामान देखते हैं हमारे घरों पे, आपके हाथ में कंपॉक्स होगा लोहे का, है ना। या फिर और भी कई सामान, जैसे ट्रंक रहते हैं घरों में, है ना, अलमीरा होता है, वो सब क्या चीज़ से बनता है? आयरन नाम के एलिमेंट से बनता है, और उसमें कुछ कुछ मिक्स किया जाता है, वो हम अभी आगे और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
अब हम समझ गए हैं कि मेटल क्या सॉरी एलिमेंट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि एलिमेंट में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल एलिमेंट, एक होता है नॉन मेटल एलिमेंट। अब भैया आपको मैं और एग्जांपल समझाता हूँ कि मेटल क्या होता है। जो हमारे आसपास की जो मैटर है ना, उसमें जो मेटल्स होते हैं जैसे कि वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक। लेकिन जो मेटल होता है उसका ये कुछ कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं। जैसे उसमें मेटेलिक लस्टर होता है, यानी कि एक चमक होगा। जो मेटल होता है उसमें चमक होगा। जैसे कि आप अपने क्या एग्जांपल दूँ मैं आपको, एक आयरन का एग्जांपल देता हूँ। आयरन के लोहे का मतलब, लोहे में देखिएगा आप एक चमक होता है, या फिर सिल्वर, सिल्वर देखिएगा उसमें भी एक चमक होगा, गोल्ड उसमें भी एक चमक होगा। वो सब क्या होते हैं, उन्हीं मेटेलिक लस्टर कहा जाता है, वो मेटल कहलाते हैं, ठीक है। वो ड्यूक्टाइल होते हैं। ड्यूक्टाइल का मतलब होता है कि उसे जब हम पीटते हैं या फिर मोड़ते हैं तो वो मुड़ जाता है ना। तो किसी भी हथौड़े उथौड़े से पीटने के बाद, जैसे कि ज्वेलरी बनती है जब गोल्ड से, तो उसे कई बार पीटा जाता है, काटा जाता है ना, तो वो मुड़ना लगता है, मुड़ सकता है। जो एलिमेंट होते हैं वो मुड़ जाते हैं, सॉरी मेटल जो होते हैं वो मुड़ सकते हैं, ठीक है। जो और वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब भी वही होता है कि जब हमें बीट किया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो वो फिर शीट बन जाते हैं। यानी कि अगर वो गोल मटोल है और उसे जब हम पीटते हैं तो पतला सा एक शीट बन जाता है, ठीक है। तो ये सब खासियत हैं एलि मेटल के। अब नॉन मेटल की क्या खासियत है, कुछ कुछ हमारे आसपास में नॉन मेटल भी होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ नॉन मेटल के, जैसे रबर, ठीक है। रबर को उसमें देखिएगा कोई चमक नहीं होता है। नॉन मेटल की खासियत है कि वो जस्ट मेटल का अपोजिट होता है, डल लुकिंग। डल लुकिंग मतलब उसमें कोई भी चमक नहीं होगा। जो नॉन मेटल होगा उसमें कोई भी चमक नहीं होगा, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना, उनको जब हम पीटते हैं तो वो टूट जाते हैं, या फिर मोड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं। वो नॉन सरोनियस होते हैं, यानी कि उनमें कोई चमक नहीं होता है। जो मेटल में चमक हो, जैसे रबर में आपने देखा वो कभी चमकता उमकता नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नॉन मेटल कहलाती हैं। जैसे कागज़ हो गया, ये नॉन मेटल है, ठीक है। और आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, इसमें और क्या क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो गैस हैं ये भी नॉन मेटल हैं। और भी एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे आपकी एक पेंसिल, इसमें एक एग्जांपल दिया है पेंसिल का, ग्रेफाइट जो होता है ना, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक वो ग्रेफाइट रहता है, वो भी नॉन मेटल है। जब आप उसे मोड़ते हैं तो वो देखिएगा टूट जाता है। ऐसी सभी चीज़ें जो मोड़ने से या पीटने से टूट जाती हैं वो नॉन मेटल कहलाएंगी, ठीक है। और मेटल जैसे उसके अपोजिट होती है, उनको मोड़ने से वो मुड़ जाएगा। जैसे कि आयरन रॉड ले लीजिए आप, आयरन रॉड को आप मोड़िएगा ताकत लगा करके तो वो मुड़ जाता है। अगर उसे हम पीटते हैं आयरन रॉड को, लोहे के छड़ को, तो वो दबने लगता है ना, शीट बनने लगता है, पतला होने लगता है। तो ये है, मतलब एलिमेंट दो चीज़ों में होता है, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। एलिमेंट टू टाइप्स के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, जिनके बारे में मैंने आपको अभी समझाया है। आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमको कंपाउंड, कि कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कि एक वाटर हमने एग्जांपल लिया था कि वाटर जो होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। उसमें आप इस तरह से समझ लीजिए कि 8 ऑक्सीजन के भाग होते हैं और एक हाइड्रोजन मिलता है। 8 ऑक्सीजन मिलते हैं और एक हाइड्रोजन मिलता है, और मिलकर फिर वो एक वाटर बनाता है, 9 ग्राम वाटर बनाता है, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रीड करते हैं। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि जो इन फैक्ट 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन फॉर कंपाउंड फॉर्म ए कंपाउंड। यानी कि जब दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो एक कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल वही दिया हुआ है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 9 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन मिल करके 9 ग्राम वाटर बना देते हैं, ओके। तो ये कंपाउंड कहलाता है। एलिमेंट क्या थे, एलिमेंट केवल एक होते हैं, ठीक है। वो उसमें डिवाइड हम नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन कंपाउंड को हम अलग अलग कर सकते हैं, क्लियर। अभी तक हमने क्या देखा था, ये सब जो हमने एग्जांपल लिया ये प्योर सब्सटेंस थे। अब हम आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में, जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं।
आप लोगों ने घर में, इसको मैं ईज़िली आपको समझा देता हूँ, घर में आपने क्या देखा होगा, एक बर्तन देखा होगा जिसे हम ब्राश का कहते हैं। ब्राश का मतलब होता है तांबे का बर्तन, ठीक है, सभी के लगभग घरों में होता है, पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो वो जो होता है तांबे का बर्तन, वो दो मेटल से मिलकर बना होता है। मिक्सर का मतलब ये होता है, मिक्सर इसमें कई चीज़ें मिलकर बनती है। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको स्टार्टिंग समझते हैं कि मिक्सर होता क्या है। ठीक है, मिक्सर का मतलब ही होता है एन इम्प्योर सब्सटेंस और ए मिक्सर कंटेंट टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। ओके, और इसे जो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में बांट सकते हैं, दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इन सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक, मिक्सर में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट मिलकर भी बना सकते हैं, कंपाउंड भी मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं मिक्सर का। जैसे एयर, हमारे में जो हम एयर जो हम ब्रेथ लेते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होते हैं उस मिक्सर। और उसके अलावा भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उस एयर में। ठीक है, और थोड़ा सा वाटर का मॉइस्चर भी होता है, नमी भी होता है। ठीक, उसके अलावा आप लोगों ने शुगर सॉल्यूशन देखा है। शुगर सॉल्यूशन का मतलब होता है शरबत। शरबत आपने देखा होगा अपने घरों में। ठीक, शरबत में भी वाटर मिला रहता है और शुगर मिला रहता है, शक्कर मिला रहता है, तो इसे ही कहा जाता है मिक्सर। उसके अलावा मेडिसिन, जो हम दवा पीते हैं, सिरप अगर आपने देखा होगा, उसमें कई चीज़ बनी। मेडिसिन का जब आप सिरप का जब आप बॉटल पकड़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे उसमें दिए रहते हैं नेम कि इन चीज़ों से मिलकर ये सिरप बना हुआ है। और वो सिरप जो रहता है केवल एक चीज़ थोड़ी रहता है, उसमें कई चीज़ें मिलकर बनती है। कुछ फ्रूट्स रहेंगे, है ना, बनाना, एप्पल, कई तरह फ्रूट रहते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें उनमें मिलकर बनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, मिक्सर कहा जाता है। ये इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक, उसके अलावा आते हैं हम अलॉय में। अलॉय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉय क्या होता है, अलॉय का मतलब होता है कि एक मेटल जिसमें हम मेटल मिला सकते हैं या फिर नॉन मेटल, दो चीज़ों से मिलकर, मेटल मिलकर या फिर मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, कुछ नया चीज़ बनाते हैं, इसे ही हम अलॉय कहते हैं। और वो जो होते हैं ना, वो उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि हम स्टील देखते हैं, हमारे घरों में स्टील के प्लेट्स यूज़ होते हैं, गिलास यूज़ होते हैं। ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं। 1 मिनट। स्टील में क्या होता है, स्टील जो हम देखते हैं वो केवल स्टील थोड़ी रहता है, वो आयरन यानी कि लोहा और कार्बन और फिर मैग्नीज, ये तीन चीज़ों से मिलकर वो स्टील के प्लेट बनते हैं। ठीक है, इसे ही हम अलॉय कहते हैं। और अलॉय किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक मिक्सर का एग्जाम्पल है, इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इम्प्योर का मतलब ये होता है मिक्सर जिसमें दो तीन चीज़ मिले हुए रहें, और उसका एक एग्जाम्पल है अलॉयज़। अलॉयज़ का मतलब ये मैं आपको ही बता रहा हूँ। जैसे एक और देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील किन चीज़ों, स्टेनलेस स्टील को हम कहते हैं, जैसे नेल कटर हो गया या फिर ब्लेड्स हो गए, वो जो बने रहते हैं वो आयरन से थोड़ी बने रहते हैं, उसमें क्रोमियम और निकिल भी मिला हुआ रहता है। ठीक है, स्टील के साथ क्रोमियम और निकिल भी मिला रहता है। उसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्राश का, तांबा का। ठीक है, तांबा में क्या क्या रहता है, कॉपर और जिंक नाम के दो एलिमेंट मिले हुए रहते हैं। उसके अलावा जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज मतलब पीतल, उसमें क्या होता है, कॉपर और टीन मिला हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं फ़ोटोज़ दिखाता हूँ। ये जो है, ये ब्रास का एग्जाम्पल है, ब्रास का एक बना हुआ है गणेश जी की मूर्ति। और ये जो फ्लावर पॉट है, ये बना हुआ है ब्रॉन्ज से। ठीक है, उसके अलावा ये जो है, ये स्टील बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। ये जो नेल कटर है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें केवल एक चीज़ से नहीं बनी हुई है, इनके अंदर दो तीन एलिमेंट मिलकर इन चीज़ों को बनाते हैं। इसे ही हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, और इसे ही अलॉय भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल मिले रहते हैं, उनके अलॉय कहा जाता है। ठीक, और इतना ही आज हम देखेंगे। बाकी जो चीज़ें बच गई वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं।